किसी को नहीं पता कि पेशेंट जो अंदर गया आइसोलेशन में हॉस्पिटल के अंदर वो वापस आएगा नहीं आएगा, और मोस्टली यही होता है, ले जाते हैं पेशेंट और लाश पैक करके वापस दे देते हैं। किसी की माँ एडमिट है, वो मरने वाली है बेचारी, वो देखना चाहता है आखिरी बार, और आप उससे कह रहे हैं तेरी माँ को उठा के बाहर फेंक देंगे। इतनी हिम्मत गार्ड्स की माँ बोलते हैं। मेरी मदर दिख जाए, हम गए वहाँ पे एकदम से गार्ड वार्ड आ गए, आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह को पता नहीं कौन कौन सी धारा लगी हुई है, उसमें केस हो जाएगा, सबको अंदर कर देंगे। पानी नहीं है मेरे पास, पानी पिलवाओ, मेरे को फोन करो वहाँ पे। बेटे को अपनी माँ से मिलने का राइट नहीं है क्या? बेटी को नहीं है? हमें परमिशन लेनी पड़ेगी कि अपनी माँ बाप से। मैंने बोला कि हमारी माता जी को एक बार दिखा दीजिए, पीपी किट पहन के, तो एक बार मैं जिंदा तो देख लूँ उनको। अगर वो मेरी माता जी को अलाउड कर देते थे कि मैं अपनी माता जी का हाथ पकड़ता, वो निकल आती, और उनके सामने भूत बने दुनिया घूम रही है, कैसे निकलती हो, सोच के देखिए। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖੌਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। यही कहा कि पट्टी मेरे को टेस्ट मत कराइए, मार देंगे मेरे को। मैंने बोला कि हमारी माता जी को एक बार दिखा दीजिए, पीपी किट पहन के, तो एक बार मैं जिंदा तो देख लूँ उनको। 14 दिन में सेम सूट में मरी है, सेम सूट में, कपड़े तक नहीं बदले गए। भाई मैं फैमिली समेत आत्महत्या कर रहा हूँ। ना तो उनके कपड़े चेंज किए गए, ना उनका खाने पीने का ध्यान रखा गया, बस आइसोलेशन में उठा के डाल दिया गया, जैसे कैदी को जेल में डाल देते हैं। इनकी माँ ने इनको फोन किया कि बेटा मुझे इनसे बचा ले, इन हॉस्पिटल वालों से बचा ले। वो कोविड से इतना नहीं डरी जितना हॉस्पिटल वालों से डर गई, उनके रवैये से डर गई। फोन किया उन्होंने परसों, मैं मर गई, मुझे मैं मर रही हूँ, मुझे बचा लो, बचा लो। गार्ड ने मेरे को बोला, जब हम खिड़की पे झांक रहे थे, इसके पेशेंट को उठा के फेंकी हॉस्पिटल से। अरे ह्यूमन ग्राउंड्स भी तो कोई चीज होते हैं, किसी की माँ एडमिट है, वो मरने वाली है बेचारी, वो देखना चाहता है आखिरी बार, और आप उससे कह रहे हैं तेरी माँ को उठा के बाहर फेंक देंगे। इतनी हिम्मत गार्ड्स की माँ बोलते हैं। मेरी मदर दिख जाए, हम गए वहाँ पे एकदम से गार्ड वार्ड आ गए, आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह को पता नहीं कौन कौन सी धारा लगी हुई है, उसमें केस हो जाएगा, सबको अंदर कर देंगे। पानी नहीं है मेरे पास, पानी पिलवाओ, मेरे को फोन करो वहाँ पे। बेटे को अपनी माँ से मिलने का राइट नहीं है क्या? बेटी को नहीं है? हमें परमिशन लेनी पड़ेगी कि अपनी माँ बाप से मिलने के लिए। बेड खाली कागजों में है, बेड खाली नेट पे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जब पेशेंट को लेके जाते हैं 4-4, 6-6 घंटे वहाँ इंतजार करने के बाद जवाब दे दिया जाता है कि हमारा बेड खाली नहीं है। आज भी राजीव गांधी हॉस्पिटल का जो मेन ब्लॉक है ना, जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, इतने टोटल बेड, इतने वेंटिलेटर और इतने ये नकली वो खराब है, प्रोडक्ट सब बेवकूफ बना रहे हैं, और इंतजाम है तो वो पब्लिक के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं है। मेडिकल स्टाफ बाहर आकर कहता है कि हाँ आ तो रही है इनकी 35-40 ऑक्सीजन, देखते हैं अभी एडमिट करते हैं, पहले फॉर्म भरो। प्रोसीजर के अंदर इनको 4 घंटे लटका के रखा गया। वो मुन्ना भाई MBBS के ना कि फॉर्म भरो, अरे फॉर्म जरूरी है जिसकी 40 ऑक्सीजन है, अब सर 40 ऑक्सीजन जरूरी है। उन्हें इतना भी राइट नहीं दिया गया कि उनकी माँ मर रही है वहाँ पर और आखिरी बार जिंदा अपनी माँ को देख सके। मैं उनको पैर पड़ रहा हूँ, वीडियो कॉल वालों ने भगा दिया, नहीं हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है। इस पेशेंट को जरूरत है सिंपैथी की। कोविड के पेशेंट दिल्ली में कोविड से नहीं, हॉस्पिटल के मिसमैनेजमेंट से मर रहे हैं। उन्होंने हुआ बना दिया है ना, अलग अलग करके मार रहे हैं वहाँ पे, बस वो पैकेज बना हुआ है। दिल्ली में हर हॉस्पिटल में यही हो रहा है। एक बार पेशेंट अंदर एडमिट हुआ, उठा के आइसोलेशन में फेंक देते हैं अंदर जेल की तरह,
किसी को नहीं पता कि पेशेंट जो अंदर गया आइसोलेशन में हॉस्पिटल के अंदर वो वापस आएगा नहीं आएगा, और मोस्टली यही होता है, ले जाते हैं पेशेंट और लाश पैक करके वापस दे देते हैं। पिछले 20 दिन के अंदर 2500 से ज्यादा 2500 लोग दिल्ली के अंदर मर चुके हैं। एक व्यक्ति के साथ कम से कम 10-15 लोगों का परिवार जुड़ा होता है। अगर वो 2500 लोग मरे हैं तो इसका मतलब है कि उसका असर जो 20,000 लोगों तक गया है। सिर्फ 2 टेक्नीशियन है 58 आईसीयू बेड पे, 58 कैन यू इमेजिन? These are not COVID deaths. These are COVID killings that are happening in hospitals in Delhi. This is killing, ये brutal killing of by the government and the system. प्राइवेट में बेड ही नहीं है, बहुत हाई अप्रोच चाहिए, वो मेरी नहीं थी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जहाँ पे उनको बोलते कि वो दे देंगे, वो सबने मना कर दिया कि हमारे पास आईसीयू बेड नहीं है। और इस वाले राजीव गांधी हॉस्पिटल में भी सब बेड थे। अब प्रोसीजर समझ के देखिए, जिसका वो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, जैसे मैं 15-20 मिनट आधे घंटे बाद जाऊँ, वो पल्स ले रहे, पल्स में दिखा रहा 40 ऑक्सीजन है बंदे की, सिलेंडर के अंदर 40 ऑक्सीजन, और वो कह रहे नहीं प्रोसीजर में टाइम लगेगा। जो पेशेंट वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है, हमारा पेशेंट बिल्कुल एडमिशन सेंटर के बाहर पड़ा हुआ है, और उनके लिए 40 ऑक्सीजन हो जाए, वो सांस ब्रीदलेस हो रही थी। हमारा एक सिलेंडर जो मैं घर से भरवा के लाया था, एम्बुलेंस का खत्म हो गया, एम्बुलेंस के बाद फिर दूसरा सिलेंडर आया। ये राजीव गांधी में 4 घंटे लिए सर, मैं देख रहा हूँ, अगर उनको वहाँ पे स्ट्रेचर रखा हुआ था, अब इमीडिएटली 4 घंटे वेस्ट की बजाय आप पहले पेशेंट को एडमिट करो यार। उसके बाद मैं सारे पेपर मेरी रिपोर्ट मेरे को ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई चोर पागल की तरह। किसने बोला, क्या बोला? मैं भगा वहाँ से, मैं रो रहा था, पर फिर भी मैंने कहा कि जो हालत मेरी मदर की हुई है, ऑक्सीजन की बिना बच सकती थी, किसी और की ना मरे। सर वो ऑक्सीजन मैंने देखी है, ये वहाँ पे उनको डॉक्टर की मदर की तबीयत बिल्कुल डाउन है, 2 सेकंड के अंदर 92 से 30। मैंने कल भी नोडल ऑफिसर से बात करी, रिक्वायरमेंट पहली बात तो गार्डों को ऐसा बनाया हुआ है जैसे वो भगवान है, बगजाया से। मैंने बोला कि हमारी माता जी को एक बार दिखा दीजिए, पीपी किट पहन के तो एक बार मैं जिंदा तो देख लूं उनको। अगर वो मेरी माता जी को अलाउड कर देते थे कि मैं अपनी माता जी का हाथ पकड़ता, वो निकल आती, और उनके सामने भूत बने दुनिया घूम रही है, कैसे निकलती वो सोच के देखिए। सर फोन किया उन्होंने परसों, मैं मर गई मुझे मैं मर रही हूँ, मुझे बचा लो। मेरी मदर का फोन आया, बचा ले मुझे बंटी, बचा ले। मैं गई किसी की डेथ होती है ना, और फिर उसके बावजूद भी मेरे नोडल ऑफिसर से कहा कि सर अब उनको 3 कार्डियक अरेस्ट आ गए। अब की कोई एसओपी नहीं है कि यार चलो आप नॉर्मल आदमी से मत मिलने दो, जिसको 3 वेंटिलेटर पे 3 कार्डियक अरेस्ट आ जाए और फिर भी नहीं मिलने दोगे उस पेशेंट को। सब बेवकूफ बना रहे हैं, और इंतजाम है तो वो पब्लिक के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं है। हमने बहुत जुगाड़ करे थे वहाँ इंतजाम तक पहुँचने के लिए, जो कि नहीं हुआ है। आप जाके ना, आज भी राजीव गांधी हॉस्पिटल का जो मेन ब्लॉक है ना, जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, इतने टोटल बेड, इतने वेंटिलेटर और इतने ये नकली, वो खराब है, फ्रॉड है। वो पहले वो शायद 2009 का पता नहीं कब का आ रहा है, हमने डॉक्टर से पूछा सर इस डेटा को तो अपडेट करिए, हमारे मन में नहीं सर भर गए हैं, नहीं भर गए हैं। और बहुत सारी एम्बुलेंस लगी हुई है, और बेड अवेलेबल है अंदर, और वो पता नहीं किन लोगों के लिए बचा रखे हैं, पता नहीं हमें नहीं मिला तो हमें क्या पता। VIP के लिए मैंने स्टार्टिंग में सर ये बोला कि भैया, पहले आदमी हर सोचता क्योंकि मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं रीजनेबल सेविंग करके देगा, मैं कुछ कर नहीं रहा वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि भाई चलो गवर्नमेंट में हो जाएगा, वहाँ नहीं हुआ। तो मैंने कहा 15-20 लाख रुपए भी लगेंगे, कोई बात नहीं, मैं पर डे का लाख रुपए भी अफोर्ड कर लूंगा, मैं लगाऊंगा। उसके बावजूद भी प्राइवेट वालों ने भी नहीं दिया, बोला कि एम्स में भी नहीं है, वहाँ भी BLK में लेके गए, वहाँ भी नहीं है, दुनिया भर के हॉस्पिटल। इनके ब्रदर ने, दूसरे छोटे वाले 2nd नंबर वाले ब्रदर ने ना, उन्होंने जुगाड़ लगाया, तो उनकी वजह से फिर ये इसमें हुआ एडमिशन। पर इतनी ऊंची पोस्ट, 4 घंटे अभी वेटिंग में लगा। आप इतनी ऊंची, मतलब जैसे वो मुन्ना भाई MBBS के ना कि फॉर्म भरो, अरे फॉर्म जरूरी है जिसकी 40 ऑक्सीजन है। अब सर 40 ऑक्सीजन जरूरी है, लाइफ सेविंग करिए। SOP सबसे पहले एडमिट किया जाना चाहिए, उसके बाद फॉर्मेलिटी, उसके बाद। अरे हम तो भाग नहीं रहे, हमारे पास मतलब मेरी बेटी कनाडा में है, सारी चीजें, हम कोई भुखारी नहीं है कि छोड़ के भाग जाएंगे, मर जाएंगे। अरे अपनी ये भी नहीं कि उन्होंने कर ना हो, उन्होंने चेक किया कर, हाँ 40 आ रही, करते हैं 40 तो 40 में करे। हाँ, वो कितना बड़ा खिलवाड़ दिल्ली के अंदर जनता के साथ हो रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये इसके ऊपर लोगों को विश्वास है कि हम राष्ट्रीय राजधानी में आ गए। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं,
और बहुत बड़ा इंतजाम है और रोज एडवर्टाइजमेंट हम जगह जगह पढ़ते हैं, हर चौराहे पे तख्ती देके खड़े हुए हैं। जिस चीज़ की जरूरत नहीं है सर, जरूरत नहीं है उसकी। जरूरत है वेंटिलेटर की, जरूरत है ऑक्सीजन की, उसमें पैसा लगाइए आप। सबसे पहले इमोशन की उनके फैमिली मेंबर्स को मिलने दीजिए, वो बच जाएंगे, सच कह रहे हैं। सबसे जरूरत तो मिलने दीजिए प्लीज। ये हमने ये जगह जगह देखा, लाइट और रेड लाइट और इंजन ऑफ इंजन हो, ये आदमी की तख्ती खड़ा। अरे 500,000 रुपए में अब 6 महीने के अंदर शॉर्ट ट्रेनिंग यूरोप के अंदर होती है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब फर्क फोर्स करा रही, जिस हॉस्पिटल में बताया हमने अंदर से पता किया, सिर्फ 2 टेक्नीशियन है 58 ICU बेड पे, 58। कैन यू इमेजिन? समझ के देखो, उनका 14 दिन में सेम सूट में मरी है, सेम सूट में, कपड़े तक नहीं बदले गए। हम अगर किसी को अगर हमारे ढंग से केयर होती ना मदर की। हम फिर उन्होंने बोला कि वीडियो कॉल तो करा दीजिए ट्रेन, मैं उनको पैर पड़ रहा हूँ, वीडियो कॉल वाले ने भगा दिया, नहीं हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है। फिर लास्ट में कि बिल्कुल मैंने पैर पड़ लिया कि यार हमारा फोन ले जाइए, क्योंकि मदर का मैं जमा कर दिया था उन्होंने। हम ऐसे से हमने क्या किया कि खिड़की में से देखा, खिड़की में से देख रहे थे कि मेरी मदर दिख जाए। हम कहीं वहाँ पे एकदम से गार्ड वार्ड आ गए, आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह को पता नहीं कौन कौन सी धारा लगी हुई है, उसमें केस हो जाएगा, सबको अंदर कर देंगे। उनकी पर्स चली गई थी सुबह, उनको ये धमकाने वाला काम है ना। पेशेंट को जरूरत है सिंपैथी की, उसको कम से कम जो उनके बच्चे हैं अगर एक बार मिल लेते हैं, देख लेते हैं, और आगे माँ बाप ठीक हो जाते हैं। और बहुत बड़ी बात है, पूरे ICU के अंदर बता रहे हैं दो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ 58 ICU बेड 2 आदमी मेंटेन कर रहे हैं। 2 आदमी और मैंने अपनी सेवा देने के लिए प्रेजेंट किया अपने आप को, वो भी अलाउ नहीं कर रहा, PPE किट पहन भाई मैं फैमिली समेत आत्महत्या कर रहा हूँ। फिर मेरे को काउंसलर भेजेंगे, अरे काउंसलर मेरे को नहीं, जो वो बेड पे पड़े उनको काउंसलर चाहिए। दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनको वो कानून इस तरीके से बनाना चाहिए था कि आने वाले पेशेंट को वाकई में वो फर्स्ट एड देने लायक भी तो बने। एक पेशेंट पड़ा हुआ है जिसकी 40 ऑक्सीजन आ जाती है और उसके फॉर्म भरने में 4 घंटे लगा दिए जाते हैं। ये सारा सिस्टम बिल्कुल लैप्स हो चुका है दिल्ली के अंदर। ये जो लाशों के अंबार आप देख रहे हैं, ये इसी की एक वजह है। और वो झूठे जो आंकड़े रोज दिखाए जाते हैं कि 70 मर गए, 80 मर गए, ऐसा नहीं है। वो आंकड़ा डबल से भी ज्यादा है। पिछले 20 दिन के अंदर 2500 से ज्यादा 2500 लोग दिल्ली के अंदर मर चुके हैं। एक व्यक्ति के साथ कम से कम 10-15 लोगों का परिवार जुड़ा होता है। अगर वो 2500 लोग मरे हैं तो इसका मतलब है कि उसका असर जब 20,000 लोगों तक गया है, मिलने भी नहीं दिया, मिलने तक नहीं और एक बात दिया। बताओ, लाश को ले जाने के लिए मेरा गला सूख रहा है, पानी नहीं है मेरे पास, पानी पिलवाओ, मेरे को फोन करो वहाँ पे पानी के लिए। अरे भाई ह्यूमन ग्राउंड भी तो कोई चीज होती है, ह्यूमन ग्राउंड भी आप नहीं समझ रहे कि आप मरते हुए आदमी को भी मिलने तो इनसेंसिटिव एटीट्यूड है इनका, बहुत इनसेंसिटिव है लोग। इनको गार्ड मेरे को बोल रहा है, गार्ड ने मेरे को बोला जब हम खिड़की पे झांक रहे थे, इसके पेशेंट को उठा के फेंकी हॉस्पिटल से, उठा के फेंकी। सारी लापरवाही दिल्ली की सरकार की है कि प्रॉपर समय पर ऑक्सीजन ना मिलना, वेंटिलेटर ना मिलना, और दूसरी तरफ कहना कि दिल्ली में हर चीज का इंतजाम है, बेड खाली है। बेड खाली कागजों में है, बेड खाली नेट पे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जब पेशेंट को लेके जाते हैं 4-4, 6-6 घंटे वहाँ इंतजार करने के बाद जवाब दे दिया जाता है कि हमारे बेड खाली नहीं है। तो हर चीज में यानी दाखिल होने के लिए भी आपको सिफारिश चाहिए, फिर उस पर इलाज कराने के लिए सिफारिश चाहिए, और अगर पेशेंट मर जाए मिलने के लिए भी उनको सिफारिश चाहिए। फिर उनकी डेथ हो जाए, उनकी डेथ हो जाए तो आज उनका संस्कार करने के लिए भी मीटिंग चल रही है दिल्ली के अंदर। ये हालत हो गई दिल्ली। बेटे को अपनी माँ से मिलने का राइट नहीं है क्या? बेटी को नहीं है? हमें परमिशन लेनी पड़ेगी कि अपनी माँ बाप से मिलने के लिए, और फिर उसमें नहीं देते परमिशन। आधा तो पेशेंट वहीं मर जाता है जब उसको घर वालों से मिलने नहीं देते। इनको ट्रॉमा मार रहा है जो बिल्कुल बंद कर देते हैं। इनका दर्द आपने सुना कि जो इन्होंने पिछले इस काल के अंदर देखा, कोरोना काल के अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर जो झूठे और खोखले दावे किए जा रहे हैं, जबकि असलियत क्या है वो इन्होंने आपको बताई। दाखिले से लेकर और मौत होने तक किसी से मिलने दो बस एक बार। यही कहा कि बट्टी मेरे को टेस्ट मत कराइए, मार देंगे मेरे को। अरे हम पैसे देने को तैयार है, स्क्रीन लगाने को तैयार है, चलो आप इन्फेक्शन का डर है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। सब उन्होंने हुआ बना दिया है ना, अलग अलग करके मार रहे हैं वहाँ पे, बस वो पैकेज बना हुआ है। जिस दिन किसी की डेथ हुई ना, उस दिन उनका फोन आया कि मेरे को इस हॉस्पिटल से निकालो, कहाँ लाके पटक दिया। कि मैं उनकी फ्रेंड थी कोई, मैंने वहाँ भी कहा, वो कह रही वो भी ऐसी बोलती थी, अकेले का डर, किसी की डेथ होती है ना ऐसे बैठ जाता है ना मन में। इस व्यक्ति के पीछे इनकी मदर की जो लाश जल रही है, ये कोविड पॉजिटिव थी। ये अपनी मदर को दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल राजीव गांधी हॉस्पिटल में लेकर गए एडमिट करवाने के लिए,
लेकिन हॉस्पिटल ने उनको एडमिट ना किया। 4 घंटे हॉस्पिटल के बाहर स्ट्रेचर पे वो पड़ी रही। ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर भी लग गए, उनकी ऑक्सीजन 92 से लेकर 35 तक आ गई। जिस हॉस्पिटल का फर्ज बनता था कि इमीडिएटली उनको एडमिट किया जाए, जिनका ऑक्सीजन लेवल इतना डिप हो रहा है, मेडिकल स्टाफ बाहर आकर कहता है कि हाँ आ तो रही है इनकी 35-40 ऑक्सीजन, देखते हैं अभी एडमिट करते हैं, पहले फॉर्म भरो। प्रोसीजर के अंदर इनको 4 घंटे लटका के रखा गया। ऑक्सीजन लेवल इतना डिप करने के बाद जिनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, इमीडिएटली एडमिट करना चाहिए, वहां पर मेडिकल स्टाफ ने उनको 4 घंटे तक स्ट्रेचर पे पड़े रहने दिया। ऑक्सीजन तक इन्होंने खुद इंतजाम किया, वो तक इन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया। लेकर तो ये अपनी मदर को एज ए पेशेंट गए थे, लेकिन इनको वापस की गई उनकी लाश। इन भाई साहब की आप बीती सुनिए, कितना बुरा हाल किया गया इनकी माँ का और इनका सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। वो 4 घंटे स्ट्रेचर पर, 35 लेवल इनको ऑक्सीजन का, वो तड़पती रही, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, और वहाँ बेचारे उनके बेटे फॉर्म भरते रहे, प्रोसीजर पूरे करते रहे। बहुत जद्दोजहद करने के बाद, सिफारिश लगवाने के बाद, बहस करने के बाद किसी तरीके से उन्होंने अपनी मदर को एडमिट करवाया। पहले ही अपनी माँ को लेकर दिल्ली में 4 हॉस्पिटल में घूमते रहे, लेकिन किसी ने इनको एडमिशन नहीं दिया। और यहाँ पर बहुत जद्दोजहद करने के बाद, धक्के खाने के बाद, सिफारिश लगवाने के बाद किसी तरीके से इनको एक बेड अवेलेबल हुआ और इनकी मदर को एडमिट कराया गया। लेकिन एडमिट होने के बाद जो हॉस्पिटल ने इनका और इनकी माँ का बुरा हाल किया, आप खुद सुन लीजिए इनके मुंह से, इनकी आप बीती सुनिए कैसे रो के बता रहे हैं। इनकी माँ ने इनको फोन किया कि बेटा मुझे इनसे बचा ले, इन हॉस्पिटल वालों से बचा ले। वो कोविड से इतना नहीं डरी जितना हॉस्पिटल वालों से डर गई, उनके रवैये से डर गई। इनकी मदर को वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। इनकी माँ ने बार बार इनको फोन किया कि बेटा मुझे यहाँ से ले जा, तूने मुझे कहाँ पटक दिया है, मैं यहाँ मर जाऊंगी, ये मुझे मार देंगे। और वही हुआ। ना तो इनकी माँ को प्रॉपर सैनिटाइजेशन और हाइजीन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, ना तो उनके कपड़े चेंज किए गए, ना उनका खाने पीने का ध्यान रखा गया, बस आइसोलेशन में उठा के डाल दिया गया, जैसे कैदी को जेल में डाल देते हैं। ये रोते हुए बेटे जरा आप सुनिए क्या कह रहे हैं कि मेरी माँ जिस सूट में घर से गई थी इलाज कराने, उसी सूट में उसकी डेथ हो गई। 14 दिन से हॉस्पिटल ने उनका सूट भी नहीं बदला। पेशेंट्स आर डाइंग विदाउट प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन सर्विसेज। अरे आप उनके डायपर नहीं चेंज कर सकते, तो जो उनके रिलेटिव्स हैं जो खुद वॉलंटियर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम पीपी किट पहन के सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज करके हम उनका डायपर चेंज कर देंगे, हम उनके कपड़े चेंज कर देंगे, हम अपने पेशेंट की सेवा करने को तैयार हैं, तो उनको क्यों नहीं अपने पेशेंट के पास जाने दिया जाता, क्यों उनको अपने पेशेंट से मिलने नहीं दिया जाता। अभी 2-3 दिन पहले हम टीवी में देख रहे थे कि एक मिनिस्टर पूरे किट पहनकर कोविड वार्ड के अंदर घुस गए और सब पेशेंट से मिल रहे हैं। जब मंत्री पीपीई किट पहनकर कोविड के वार्ड में घुसकर पेशेंट से हालचाल पूछ सकते हैं, तो उन्हीं कोविड पेशेंट्स के रिलेटिव्स जो वॉलंटियर करने को तैयार है, प्रोटेक्टिव गियर पहनकर, पीपीई किट्स पहनकर, सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर वो अपने पेशेंट को खाना खिलाने को तैयार है, पेशेंट की सेवा करने को तैयार है, पेशेंट का ध्यान रखने को तैयार है, पेशेंट के साथ बैठ के बातचीत करने को तैयार है, उन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प देने को तैयार है, सपोर्ट देने को तैयार है, उनके डायपर चेंज करने को तैयार है, उन्हें दवाइयां देने को तैयार है। आप क्यों नहीं अलाउ नहीं करते? अगर वो देखना चाहते हैं अपने पेशेंट को कि जिंदा है मर गया, अगर वो जाकर अपने पेशेंट से बात करना चाहते हैं, उन्हें एक बार लास्ट बार जिंदा देखना चाहते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं अलाउ करते? इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ। इन्होंने कहा मैं रेडी हूँ वॉलंटियर करने के लिए, इन्होंने कहा मैं अपनी माँ को खाना भी खिलाऊंगा, मैं उनका ध्यान भी रखूंगा, मैं उनका जो ह्यूमन वेस्ट है उसे भी डिस्पोज करूंगा, मैं सारी सेवा अपनी माँ की करना चाहता हूँ। सेवा करनी तो दूर, उन्हें अपनी माँ को जिंदा लास्ट बार देखने भी नहीं दिया गया। उन्हें इतना भी राइट नहीं दिया गया कि उनकी माँ मर रही है वहां पर और आखिरी बार जिंदा अपनी माँ को देख सके। दिल्ली में हर हॉस्पिटल में यही हो रहा है। एक बार पेशेंट अंदर एडमिट हुआ, उठा के आइसोलेशन में फेंक देते हैं अंदर जेल की तरह। ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना सैनिटाइजेशन का पता, ना हाइजीन का पता, ना उनका कोई डायपर का पता, ना रिलेटिव को मिलने देते हैं, ना शक्ल देखने देते हैं। बस किसी को नहीं पता कि पेशेंट जो अंदर गया आइसोलेशन में हॉस्पिटल के अंदर वो वापस आएगा नहीं आएगा। और मोस्टली यही होता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मोस्टली यही हो रहा है कि पेशेंट अंदर जा रहे हैं और वापस नहीं आते, ले जाते हैं पेशेंट और लाश पैक करके वापस दे देते हैं। पता है जब इन्होंने अपनी माँ को आखिरी बार जिंदा देखने की कोशिश की शीशे से, तो वहाँ के गार्ड्स ने क्या किया? हॉस्पिटल के गार्ड्स ने इन्हें कहा तेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगा देंगे अगर तूने अपनी माँ को घूर के देखने की कोशिश की, शीशे में से देखने की कोशिश की। और उन्हीं गार्ड्स ने मेडिकल स्टाफ को ये बोला कि इसके पेशेंट को, इसकी माँ को उठा के बाहर फेंक दो। इतनी जुर्रत, इतनी बदतमीजी! कोई पेशेंट आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहता है, उसको पीपीई किट देकर अंदर भेजने का अरेंजमेंट करना तो दूर, उसको शीशे से भी झांकने नहीं दे रहे अपनी माँ को, बॉडी पैक करके वापस कर दी। आपको नहीं लगता ये गुंडागर्दी है? अरे ह्यूमन ग्राउंड्स भी तो कोई चीज़ होते हैं। किसी की माँ एडमिट है, वो मरने वाली है बेचारी,
वो देखना चाहता है आखिरी बार, और आप उससे कह रहे हो तेरी माँ को उठा के बाहर फेंक देंगे। इतनी हिम्मत गार्ड्स की माँ बोलते हैं। और फाइनली जब उनकी मदर की डेथ हो गई, बेचारे आखिरी बार जिंदा भी नहीं देख पाए अपनी माँ को, तो उन्होंने वहां पर ये बोला कि मैं और मेरा परिवार सुसाइड कर लेंगे। यहां तक नौबत आ रही है दिल्ली के अंदर उन पेशेंट्स की फैमिलीज की जिनके पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कोविड के पेशेंट दिल्ली में कोविड से नहीं, हॉस्पिटल के मिसमैनेजमेंट से मर रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है मेडिकल अथॉरिटी से कि प्लीज़ आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोज़ आप दिखा रहे हैं कि 100 लोग मर रहे हैं लेकिन मर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा, उस पर प्लीज़ आप वर्क करें, अपनी कैपेसिटी को ऑगमेंट करें। जो वर्क फोर्स आपने बेकार के कामों में लगा रखी है उनको एटलीस्ट आप फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देकर वहाँ पर डिप्लॉय करें, ताकि इससे पहले वो डॉक्टर वहाँ आकर देखे पेशेंट को स्ट्रेचर पे मर रहे हैं 4-4 घंटे वेट करके, कम से कम उन्हें फर्स्ट एड तो मिले। जिनकी ऑक्सीजन डिप कर रही है, जिन्हें कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, उन्हें फर्स्ट एड ही अगर हम एडमिनिस्टर कर दें, उनकी जान तो बच जाए। एम्बुलेंसों में जो पेशेंट मर रहे हैं, स्ट्रेचर पे पड़े पड़े हॉस्पिटल के बाहर जो पेशेंट मर रहे हैं, और हॉस्पिटल के अंदर बेड पर जो पेशेंट मर रहे हैं, आईसीयू में पेशेंट मर रहे हैं, और जो बेड ना मिलने की वजह से पेशेंट मर रहे हैं, होम आइसोलेशन में पेशेंट मर रहे हैं। गवर्नमेंट को, हेल्थ अथॉरिटीज को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर जनरल पब्लिक को मास्क ना पहनने पर, सोशल डिस्टेंसिंग ना फॉलो करने पर 2000 रुपये का चालान लगता है ना, तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज को, मेडिकल अथॉरिटीज को और गवर्नमेंट को, जिनके यहाँ ऐसे बदइंतजामी है कि पेशेंट जाता, लाश बाहर आती है, पेशेंट मर जाते हैं अंदर मिसमैनेजमेंट से, इनके ऊपर भी चलान होना चाहिए, इनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। राष्ट्रद्रोह का केस ऐसे हॉस्पिटल अथॉरिटीज, ऐसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगना चाहिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने वाली एजेंसीज, उनके ऊपर लगना चाहिए, जिनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से हजारों लोग बेमौत मर रहे हैं। दीज आर नॉट कोविड डेथ्स, दीज आर कोविड किलिंग्स दैट आर हैपनिंग इन हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। ऐसे हजारों केसेस रोज आ रहे हैं जहां पर पेशेंट्स के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं वो, हॉस्पिटल के बाहर भी, हॉस्पिटल के अंदर भी और होम आइसोलेशन में भी। परमात्मा ना करे अगर, लेकिन आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है आपके आसपास, ऐसे इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि अगर आज आप सो जाएंगे तो अगला नंबर आपका है। आज आपने देखा कि किस प्रकार मौतें होने के बाद परिवार एक तो दुख से मरा, एक साइकोलॉजिकली मरा, और उसके बाद उनके साथ जो निर्दयता बरती गई, ये मौत भी वो कोई नहीं भूलेंगे जीवन में। मौत हुई, मौत के साथ साथ उनके साथ दिल के अंदर जो गवर्नमेंट के सिस्टम से परेशान होके बहुत से लोग ऐसे मरे हैं जो आपके सामने हैं। और उस परिवार को दर्द देखिए, उस परिवार के दिल से पूछ के देखिए जिनकी माँ चली जाती है। शहीद आज़म भगत सिंह जी ने कहा था कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। आपको अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप नहीं उठा सकते, आप शहीद भगत सिंह सेवा दल को कांटेक्ट करें, हम आपकी आवाज उठाएंगे। अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है तो शहीद भगत सिंह सेवा दल आपकी आवाज उठाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।